एससीओ कितना असरदार है, जिसके लिए 9 साल बाद पाकिस्तान जा रहे हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। नमस्कार, मैं हूं अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। विदेश मंत्री एस जयशंकर 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होने वाले शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पाकिस्तान जाएंगे। भारत के विदेश मंत्री का 9 सालों बाद पाकिस्तान दौरे को लेकर दुनिया भर के कई देशों की निगाहें भी फैल गई हैं, क्योंकि इससे पहले साल 2015 में विदेश मंत्री दिवंगत सुषमा स्वराज हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में भाग लेने के लिए पाकिस्तान गई थी। अब सवाल यह है कि क्या एससीओ विश्व भर में इतना असरदार है कि पाकिस्तान से किसी भी तरह की वार्ता बंद करने का ऐलान कर चुके विदेश मंत्री एस जयशंकर पाक जाने के लिए तैयार हो गए। इस्लामाबाद में एससीओ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की बैठक होने वाली है। भारत एससीओ चार्टर को लेकर प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्री की यात्रा का यही कारण है। तो आइए पहले जानते हैं कि शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ क्या है और दुनिया में इसकी क्या अहमियत है। एससीओ की बुनियाद 1996 में रखी गई थी, जब चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान ने मिलकर शंघाई 5 का गठन किया था। बाद में उज्बेकिस्तान इसमें शामिल हो गया और 2001 में एससीओ ने आधिकारिक रूप से जन्म लिया। साल 2017 में भारत और पाकिस्तान भी इसमें शामिल हो गए। बाद में ईरान भी इसमें पूर्ण सदस्य की हैसियत से शामिल हो गया। पूर्ण सदस्य देशों के अलावा कई देश पर्यवेक्षक और डायलॉग पार्टनर की हैसियत से भी इसमें शामिल हैं। फिलहाल 9 देश भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान इसके पूर्ण सदस्य हैं। 2023 में ईरान को भी इसमें शामिल किया गया। अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान, मंगोलिया इसमें देश पर्यवेक्षक के तौर पर शामिल हैं। अजरबैजान, आर्मीनिया, कंबोडिया, नेपाल, तुर्की और श्रीलंका 6 डायलॉग पार्टनर हैं। वहीं सऊदी अरब, मिस्र, कतर, बहरीन, मालदीव, यूएई, म्यांमार नए डायलॉग पार्टनर हैं। एससीओ साल 2001 में बना। यह एक राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन है। पश्चिमी देशों के संगठनों के मुकाबले ये एशियाई देशों का संगठन है। सबसे पहले संगठन में 3 बातों पर जोर दिया गया था: मध्य एशिया में आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ के खिलाफ मिलकर काम करना। इसमें बाद में आर्थिक सहयोग को भी शामिल कर लिया गया। साल 2017 में अस्ताना में हुए सम्मेलन में भारत और पाकिस्तान को इसके पूर्ण सदस्य का दर्जा दिया गया। एससीओ की ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेज रूसी और चीनी है। एससीओ को उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो का प्रतिसंतुलन माना जाता है। इसी आधार पर एससीओ को अमेरिकी विरोधी गुट कहा जाता है। हालांकि इस पर सभी देशों और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों का अलग अलग मत है। इस समय एससीओ देशों में पूरी दुनिया का लगभग 40% आबादी रहती है। पूरी दुनिया की जीडीपी में एससीओ देशों की 20% हिस्सेदारी है। दुनिया भर के तेल रिजर्व का 20% हिस्सा भी इन्हीं देशों में है। एससीओ संगठन का मकसद 3 बुराइयों यानी चरमपंथ, अलगाववाद और अतिवाद से लड़ना था। हालांकि इस पर अभी कुछ खास काम नहीं हुआ है। चीन एससीओ को ऐसे मंच के तौर पर बढ़ावा देना चाहता है जो पश्चिमी देशों की अगुवाई वाली विश्व व्यवस्था के विकल्प की बात करता हो। चीन इसे इंटर सिविलाइजेशन डायलॉग कहता है। एससीओ में बड़े और ताकतवर देश शामिल हैं। इस लिहाज से देखें तो यह संगठन अपना असर नहीं छोड़ पाया है। इसके खाते में कोई बड़ी उपलब्धि तो अभी तक नहीं है, लेकिन इसका कारण यही है कि इनके सदस्य देशों में आपसी विवाद होना। भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से सीमा विवाद चल रहा है। चीन और भारत के बीच भी सीमा विवाद है और पाकिस्तान और ईरान के बीच भी विवाद हो रहे हैं। मौजूदा दौर में भारत के लिए एससीओ को ज्यादा अहमियत देने की एक खास वजह है। एससीओ रूस का ब्रेन चाइल्ड है और उसके ग्रेटर यूरेशिया का ड्रीम हिस्सा है। फिलहाल युद्ध की जाल में रूस फंसा है। वहीं रूस के साथ भारत के ऐतिहासिक रिश्ते हैं। एससीओ में शामिल कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान पूर्व सोवियत संघ के हिस्से हैं। मध्य एशिया के देशों के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं। इन सब चीजों को देखते हुए महज पाकिस्तान से नाराजगी के चलते भारत एससीओ से दूरी नहीं बना सकता। नमस्कार, मैं हूं अंकित मिश्रा। आप देख रहे थे स्टेट मिरर हिंदी।